क्या आप सहजता से ना नहीं बोल पाते जहां आपको ना कहने की ज़रूरत हो? क्या आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमेशा खुद को और अपनी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है तो शायद आप गुड पर्सन नहीं हैं, बल्कि पीपल प्लीजिंग बन चुके हैं, यानी दूसरों को खुश करने वाले व्यक्ति। आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो कोई आपके पास नहीं होता है, और सच में ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम हमेशा बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। और आज हमारी चर्चा का विषय है पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम, यानी हर किसी को खुश करते करते खुद को खो देना। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में कैसे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को ही भूल जाते हैं, और इस वजह से लाइफ में इतना ज़्यादा उन्हें ना सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ता है, बल्कि वो इतना खुद से डिससेटिस्फाइड होते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बनने में देर नहीं लगती है। तो ये एक बहुत ही ऐसी समस्या, कॉमन समस्या है जिस पर विचार और चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस टॉपिक पर पूरा सीरीज बनाऊंगी जिसका पार्ट 1 है, और इसमें हम साइन एंड रियलिटी चेक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि पीपल प्लीजिंग है क्या। पीपल प्लीजिंग एक ऐसी प्रवृत्ति है जो यह स्पष्ट करती है कि हम हमेशा हमारा हर कार्य, हर चीज़ दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए होता है। ऐसे तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये करते करते धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देना, अपनी खुशियों को ही भूल जाना, और दूसरे लोग इसको आपकी कमजोरी समझकर हमेशा आपका मिसयूज़ करने लगें, तो ये एक चिंताजनक स्थिति हो जाती है। और लंबे समय तक अगर आप इसे सफ़र करते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके अंदर आ सकते हैं। तो आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपनी नीड्स को साइड करना, और ये आपका बेसिक आधार हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों को खुश कर रहे हैं, तो इस आदत को तुरंत बदलने की ज़रूरत है। तो कैसे पहचानेंगे कि हम पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम से ग्रस्त होने लगे हैं? इसके कुछ बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको हम समझ के अपने आप या अपना डायग्नोसिस, या जो आपकी कोई बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, आपको लगता है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जिसमें इस तरह की समस्याएं होती है, ऐसा बंदा जब भी, एक तो वो ना बोल ही नहीं सकता, कई बार ऐसा नहीं, हमेशा हम अवेलेबल नहीं हो सकते, हमारे कुछ अपने भी व्यक्तिगत ज़रूरत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना नहीं कह पाएँ, ना कहने पर ज़बरदस्त गिल्ट फील हो, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ना बोलने में गिल्ट महसूस करते रहना। आप जानते हैं कि आपको मना करना चाहिए, अभी मना करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुसीबत हो सकती है या बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप ना नहीं कर पा रहे हैं, सोच के भी आपके अंदर गिल्ट फील हो रही है कि ऐसा करने से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए। ओवर थिंकिंग इस संदर्भ में होने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ना कर दूंगा तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो ये जो सोच है कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए अपनी सारी चीज़ों को साइड करके हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना भी नहीं बोल पाते हैं, और ओवरबर्डन से हम परेशान हो जाते हैं। तो पहला चीज़ ये हुआ कि अगर आप ना कह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त गिल्ट फील होता है, और ये गिल्ट फील आपको ना कहने नहीं देता, जबकि आपको पता है कि इस समय ना कहना ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ओवर थिंकिंग होने लगती है कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और तीसरा, खुद की ज़रूरतों को हमेशा सबसे आगे रखना और अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं
को एकदम लास्ट में रखना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं या प्रवृत्ति हैं, अगर आपके अंदर हैं और धीरे धीरे और भी डेवलप हो रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है, सावधान हो जाइए। ये अगर है तो आप इस सिंड्रोम से ग्रस्त हो सकते हैं। और अब हम जाते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे जो मेन कारण है पीपल प्लीजिंग, जो बस हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, उसकी कहीं ना कहीं उसका जड़ या उसकी रूट जो है हमारे चाइल्डहुड में है छुपा हुआ, हमारे पेरेंटिंग में छुपा हुआ है। क्योंकि हमारे समाज में वो भी खासकर लड़कियों बच्चियों को इस तरह से समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि हमेशा दूसरों को खुश करते रहना चाहिए। प्राय लड़कियों को कहा जाता है ससुराल में जाना है तो आदत बना लो, किसी को ना नहीं कहना है, हमेशा खुश रखो। और लड़कों को भी कहा जाता है एक गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए कि किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए सबके काम में काम आओ। तो कोई गुड, जिसको बहुत गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की एकदम अतिरिक्त इच्छा है तो वो लोग इसको बहुत सहजता से अडॉप्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये हमारा जो है ये हैबिट एक पैटर्न का रूप ले लेता है जो आगे चलकर एक सिंड्रोम बन सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या संभव है। समाधान बिल्कुल संभव है और कैसे, इसके छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। उसको समझिए और फॉलो करिए, उसको अपनाइए। सबसे सरल प्रैक्टिकल उपाय है वो आप बिल्कुल सामान्य से बिहेवियर को चेंज करके कर सकते हैं। जैसे आपको ना बोलने में बहुत हेजिटेशन हो रहा है कि मैं कैसे ना बोलूं, तो छोटे छोटे सिचुएशन में स्मॉल नो कहना सीखिए। और छोटे छोटे सिचुएशन में या स्मॉल नो बोलने का जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आगे चल के आपके बहुत सारे बर्डन में आपका हेल्प करेगा। तो इस शुरुआत छोटे छोटे सिचुएशन से कीजिए। दूसरा है हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जब हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो हम भला दूसरों की रक्षा क्या कर सकते हैं। और हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इसके लिए भी बाउंड्रीज घेरना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आप जहाँ जा रहे हैं बार बार आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके आपको यूज़ किया जा रहा है, आपसे काम करवाया जा रहा है, वाह बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा करते हो। पर चाहे वो आपका वर्क फील्ड हो, ऑफिस हो या घर परिवार दोस्त मित्र, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लोग पहचान लेते हैं और उसको यूज़ नहीं, हमेशा मिसयूज़ करते हैं। तो आपको ये फील होने लगा है कि ऑलवेज आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं उन लोगों को, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके अच्छापन का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो इतना भी मीठा मत बनिए कि चींटी लग जाए। कहाँ पे ना कहना है वो आपको अच्छी तरह से पता है। तीसरा है सेल्फ वर्थ को समझें। याद रखें वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने को खुश कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा समाज में बहुत इज्जत है या मेरी बहुत वैल्यू इसलिए है कि मैं हमेशा सबको खुश करता हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। कई बार लोग आपको बेवकूफ़ की तरह यूज़ करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि वो तो बहुत उल्लू है, उसको एक तारीफ़ कर दो ये काम कर देगा, ऐसे कर दो। तो क्यों आप ऑलवेज अवेलेबल हो रहे हैं? जो आपकी अपनी ज़रूरत हैं, आपके खुद के अपने परिवार के, उन सबको प्रायोरिटी देने के बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है और आप कर सकते हैं किसी की मदद तो ज़रूर कीजिए। लेकिन अपने आप को, अपने अस्तित्व को इग्नोर करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा बनना एक बीमारी है और इस बीमारी से कई और बीमारियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो समय रहते इस पर ध्यान देना है और इसको बढ़ने से रोकना है। कमेंट में आप लिखिए, याद रखिए दूसरों को खुश करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खुद को खो कर दूसरे को खुश करना बहुत गलत है। कमेंट में लिखिए आपको ना बोलने में सबसे ज़्यादा कब मुश्किल होती है, सिचुएशन क्या है, फैमिली को, फ्रेंड्स को या वर्क प्लेस में, कहाँ आपको दिक्कत होती है। ज़रूर लिखिए कमेंट में, मैं पर्सनली रिप्लाई भी करूँगी अगर आप कुछ व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो अगर आप पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो करें और इसके हर पार्ट को ज़रूर देखें। हर पार्ट में मैं अलग अलग इसके पहलुओं पर बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक
अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए या आपके अपनों के लिए उपयोगी भी होगी। अगर ऐसा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रह सकें। बहुत जल्दी मैं आपसे पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।